मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, उसका ऑपरेशन है। हेलो साथियों, बड़ों को प्रणाम, छोटू को ढेर सारा प्यार। पुष्पा 2 साल ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं अभी अपने रूम से। तो अभी मैं ड्यूटी जाने लगी हूँ। फिर पहाड़ों में पड़ गई है बहुत ज़्यादा ठंड, तो मैंने आज पहन ली है बहुत ही मोटी स्वेटर, जिससे मुझे ठंडा कम लगेगा, क्योंकि वहाँ पे रूम में भी बहुत ठंडा होता है। हॉस्पिटल में, ऑफिस वाले रूम में भी बहुत ठंडा होता है, और तो मैं अकड़ पड़ी ठंडे से। तो आज मैं काफ़ी मोटी स्वेटर पहन के लिए जा रही हूँ। अभी फटाफट मैं खा लेती हूँ अब दाल चावल। गरम गरम जब बच्चे स्कूल को जाते समय खाते, मैं भी खा लेती हूँ। मेरे से भी ठंडा खाना नहीं खाया जाता है बिल्कुल, चाहे सुबह के 8 ही क्यों ना बजे हों। बच्चों के अनुसार ही हम खाना खाते हैं। बच्चों के स्कूल सुबह के लगे तो हम सुबह चावल बनाते हैं, दिन में लगे तो दिन में। उन्हीं के अनुसार हमारे खाने की शुरुआत होती है। अभी हॉस्पिटल पहुंच चुकी हूँ। आज 1-2 घंटे हम गर्भवती महिलाओं को आयरन कैल्शियम की पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि अधिकतर महिलाओं को पता नहीं है हमें कितनी गोली आयरन खानी है, कितनी गोली कैल्शियम खानी है, और कब खानी है, किसके साथ खानी है। अधिकतर महिलाएं जैसे दूध के साथ आयरन खा लेते हैं, तो दूध के साथ आयरन बिल्कुल नहीं खाना है। आयरन पानी के साथ ही खाना है, और कैल्शियम सुबह और आयरन शाम को खाना है। ये सारी जानकारी देंगे आज मंजू मैडम, तो आप लोग ध्यान से सुनिए सभी लोग। रोज आयरन की 1 गोली खानी है, रोज 1 कैल्शियम खाना है। आपको 180 गोली आयरन की खानी है, कहीं कैल्शियम भी खाना है। लेकिन आयरन को आपको दूध के साथ नहीं खाना है, और आयरन और कैल्शियम की गोली भी एक साथ नहीं खानी है। आपको अगर आपको अपनी हड्डियां, बच्चे की हड्डियां मजबूत चाहिए ना, तो उसके लिए आपको पीना पड़ेगा। हमारी दीदी है ना ब्लॉक कोऑर्डिनेटर आशा दीदी, तो ये खानी है। आयरन की गोली कैसे खा रही हो? अभी शुरू कर दी है। कैसे खाती हो? पानी के साथ, दूध के साथ? बहुत बढ़िया। आपको मतलब क्या सोचा कि आपने दूध के साथ आयरन की गोली खानी है, तो थोड़ा और बढ़ जाएगा उसका वो? हाँ, कोई बात नहीं। सुनो, आयरन की रोज 9 महीने का जो गर्भावस्था का पीरियड है, हमको कम से कम 180 गोली आयरन की, 180 गोली कैल्शियम की खानी है। ठीक हो गया। हम आयरन और कैल्शियम एक साथ नहीं खाएंगे। आयरन को हमको दूध के साथ नहीं खाना है, भूल कर भी दूध के साथ नहीं खाना है। ठीक है। हम आयरन की गोली को बोलते हैं तो खाने के बाद थोड़ा चक्कर जैसा आता है, थोड़ा उल्टी करने का मन, थोड़ा बेचैनी जैसी होती है, तो हम इसलिए बोलते हैं आयरन की गोली को आप सोते समय खाओ पानी के साथ, ताकि आप फिर सो जाओ। ठीक हो गया। लेकिन कैल्शियम का अगर सुबह दूध पे तो सुबह खा लीजिए। जब भी आप आयरन की गोली खा रहे हो, कम से कम उनके बीच में 3-4 घंटे का फर्क रखना है आपको। ठीक है। रोज 1 आयरन की गोली खानी है, आयरन और कैल्शियम एक साथ नहीं खाना है, आयरन को दूध के साथ नहीं खाना है। बाकी आपको भारी बोझ नहीं खाना है, बाएं हाथ की तरफ ज्यादा सोना है। कोशिश करो 7-8 घंटा आपको रात को आराम करना है, 1.5-2 घंटा दिन में भी आराम करना है। ठीक है। मैं आपको एक किताब दे रही हूँ। इस किताब में अभी मतलब हमको अपनी केयर कैसे करनी है, जैसे हम कहते हैं कि आप कुछ ना कुछ खाते रहो, कम खाओ, बार बार खाओ। 3 टाइम खाना खाना, 6 टाइम खाना खाओ। दूध, दही, मट्ठा, जो हमारे घर में भी आज की हरी सब्जियां, उस किताब में सब कुछ दिया गया कि अपनी केयर कैसे करनी है, कैसे हमने रहना है, बाद में बच्चे की केयर भी कैसे करनी, वो सारी चीजें इसमें दी गई है। ठीक हो गया। उसके बाद पढ़ लेना। और भैया आप देवर हैं, सॉरी। तो जैसे ना हमारा एक प्रोग्राम भी चल रहा है अभी, सास क्या कहते हैं, और जो गर्भवती महिला हैं वो, और उनके हस्बैंड करके, क्योंकि ना वो तो खुद का ध्यान रखते नहीं है, इसलिए हमें क्या कहते हैं उनका ध्यान रखना ही रखना है। सारी पूरी फैमिली को मिलके मतलब उनका ध्यान देना है। हाँ, जैसे ये जरूरी नहीं है हम काजू किशमिश बादाम ही खाएं, हम घर के कढ़ाई में बनी हरी सब्जी खा सकते हैं, और हम मडुए की रोटी खा सकते हैं। सारी चीजें मतलब इनसे भी मतलब हमें बहुत सी चीजें, और जो स्थानीय फल है उनको लें। ठीक है भैया।
और मेरे को लग रहा है कि आप लोग ध्यान रखोगे क्योंकि हाँ। एक्टिव लग रहे हो। ठीक हो गया। कल के दिन आपकी भी यही लाइन है, आपकी भी शादी होगी। अगर आप अभी से सारी चीजें सीख लोगे ना, ये बाद में आप ही के लिए काम आएंगी। ठीक है, तो अभी आपको अपनी भाभी का ध्यान रखना है। ठीक है भैया। और अच्छा लगा पता आप लोगों को देख के कि आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो बच्चे कहाँ कर रहे हैं, इतना इंटरेस्ट कहाँ लेते हैं भैया। हमको भी तो खुशी, हम अच्छा बनने वाले हैं। बढ़िया बढ़िया। लेकिन भैया मैडम, हाँ थोड़ा ना आप ये जो हमारी एएनसी महिलाएं बहुत कंफ्यूज हैं, लगभग इनको कितनी गोली आयरन और कितनी कैल्शियम खानी चाहिए, आप जरा ये बता दीजिए। एक एनसी को ये गर्भावस्था में कम से कम 180 गोली आयरन की, 180 गोली कैल्शियम की, उतना ही फिर बाद में पीएनसी पीरियड में भी खाना चाहिए। अच्छा, और कब से स्टार्ट करनी चाहिए इनको? 3 महीना कंप्लीट होने के बाद। अच्छा। 3 महीना उनका प्लेन फॉलिक एसिड चलता है, उसके बाद 3 महीना कंप्लीट होने के बाद फिर ये रोज 1 गोली आयरन की, 1 गोली कैल्शियम की खाएंगे। और कब कब खाएंगे आयरन, कब कैल्शियम? आयरन और कैल्शियम एक साथ नहीं खाना है। अच्छा। आयरन को पानी के साथ लेंगे, कैल्शियम को दूध के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों गोलियों के बीच में गैप रखना है। अच्छा, गैप रखना है। और कुछ मतलब आयरन वगैरह खाने के बाद कुछ परेशानी होती है? आयरन खाने के बाद थोड़ा मतलब किसी को थोड़ा उल्टी करने का जैसा, चक्कर जैसा, बेचैनी जैसी होती है, तो हम उनको बोलते हैं कि आप आयरन की गोली खाने के बाद रात को खाइए सोते समय, उसके बाद। और फिर एएनसी पीरियड अगर पूरा हो जाता है, उनका बच्चा हो जाता है, तो बच्चा होने के बाद भी उनको आयरन और कैल्शियम खानी चाहिए? उनको जब डिलीवरी के बाद भी उतना ही हम बोलते हैं कि जितना आप एनसी पीरियड में खा रहे हो, उसके बाद भी आपको अपना ध्यान रखना है। तो आप आयरन की गोली और कैल्शियम की गोली पीएनसी पीरियड में भी उनको चलानी होती है। थैंक यू मैम। वो मैम द्वारा बहुत अच्छी जानकारी दी गई आयरन और कैल्शियम खाने की। अधिकतर हमारी जो एएनसी महिलाएं हैं वो दूध के साथ आयरन खा ले रही हैं, तो उन्हें दूध के साथ नहीं खानी है आयरन, उससे कोई भी फायदा नहीं है। आयरन जो है पानी के साथ लेनी है। कैल्शियम वो ले सकते हैं दूध के साथ, लेकिन अगर वो कैल्शियम दूध के साथ ले तो कोई हानि नहीं होगी, लेकिन आयरन उन्हें भूल के भी दूध के साथ नहीं लेनी है। और दोनों गोलियों में अंतर रखना है। अब जाती हूँ घर को। अब हो गया हमारा ऑफिस का टाइम कंप्लीट। थोड़ी देर में घर जाके मिलूंगी फिर आप लोगों से। आज मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, उसका ऑपरेशन है। अभी बजे हैं शाम के 5, तो वो भी ऑपरेशन थिएटर में है। तो मन बहुत उदास हो रहा है, बहुत घबरा रहा है। उसे तो रिलैक्स किया है मैंने, उसके हस्बैंड को भी रिलैक्स किया, लेकिन बार बार अंदर से दिल मतलब उसके लिए बहुत रो रहा है। आप सभी भी प्रे करें मेरी फ्रेंड का जल्दी से ऑपरेशन हो जाए और वो बहुत जल्दी ठीक होके वापस अपने बच्चों के पास आ जाए। मतलब हम लोग इतने बेस्ट फ्रेंड हैं कि आप ही मानिए 2006 से आज तक, मतलब हफ्ते के जो 7 दिन होते हैं उसमें से लगभग एक संडे या कभी कभी एक दिन होगा, नहीं तो 6 दिन हम लोग साथ में ही, हमेशा साथ में रहना, हर दुख सुख बांटना, साथ में रहना। रियली में मतलब हर चीज़, मतलब एक नहीं करेगा। भले ही हम कहीं पे कुछ काम कर रहे हैं, वहाँ पे हमें, अगर मैं कहीं गई हूँ और उसको वहाँ से बेनिफिट हो सकता है तो वो नहीं जाएगी, और मैं हूँ और वो नहीं है तो वो काम को हम नहीं करेंगे। यहाँ तक कि हम दोनों को गैस कनेक्शन मिला तो मेरा नंबर पहले आ गया था, तो मैंने कहा नहीं, जब तक उसका गैस कनेक्शन नहीं आएगा तब तक मैं भी नहीं ले जाऊंगी। हमको गैस और सिलेंडर मिले इस बार फ्री में, तो फॉर्म हमने साथ भरा था। मैंने कहा ले जाएंगे तो साथ ले जाएंगे, नहीं तो नहीं ले जाएंगे। तो जब उसका नंबर आया तो तब जाके फिर मैंने भी अपना गैस और सिलेंडर उठाया।
लाइफ में बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एक दो दोस्त ऐसे होने चाहिए जिनसे हम दिल की हर बात कर सकें। वो जब से बीमार रहने लगी तो मुझे इतना दुख होता था उसके लिए, बहुत ज़्यादा दुख होता था। उसने एम्स में भी अपने को दिखाया, वहाँ भी दवाइयों से कोई फ़र्क जैसा महसूस नहीं हुआ। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन ही इसका एकमात्र उपाय है। तो सब लोग आप प्रे कीजिए मेरी फ्रेंड के लिए कि वो जल्दी से ऑपरेशन थिएटर से आ जाए सुरक्षित और एक बहुत खुशहाल लाइफ जिए और उसका ऑपरेशन सक्सेस हो जाए, क्योंकि आपकी दुआओं में ना जादू है। मेरे सारे फ्रेंड जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और मुझे अपने माँ भ्रामरी पे भी बहुत विश्वास है, उनसे भी मैं जो कहती हूँ तो वो मेरे साथ होता है। मुझे सबको पता है कि ये बहुत बेस्ट फ्रेंड हैं। अगर कोई भी कभी मुझे अकेले देखेगा या मेरी फ्रेंड को अकेले देखेगा तो यही कहेगा आज आप छज नहीं रहे हो, आप तो जोड़ीदारी अच्छी लगते हो। यहाँ तक कि एक हमारे सर पर्चा काटते थे परिहार जी, वो भी जब कभी हम लोग को अलग देखते थे तो उन्हें बहुत दुख होता था। वो कहते थे तुम साथ में ही अच्छे लगते हो। मैं कहती थी परिहार जी ऐसा मत बोलो, कभी हम लोग की बहुत लड़ाई होगी। वो कहते थे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, सूरज पश्चिम से निकल जाएगा लेकिन तुम दोनों की लड़ाई कभी नहीं होगी। आज हमारी दोस्ती को पूरे लगभग 18 साल हो गए, लेकिन कभी हम लोग के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रही। एक बहुत अच्छा साथ है हम लोगों का, और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि जन्म जन्म तक हमारा ऐसे ही साथ बना रहे। अपने फ्रेंड के लिए मैं ये गीत गा रही हूँ, ये स्पेशली मेरे दोस्त के लिए है गाना। हाँ, लौट के आजा मेरे मीत, हाँ, लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। हाँ, लौट के आजा मेरे मीत। मेरा सुना पड़ा संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। बरसे नयन मेरा तरसा है मन, देखो बरसा गगन अब तो आया। शीतल पवन ये लगाए अगन, अब तो मुखड़ा दिखाया। ये घड़ी ना जाए बीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। एक पल है हसीना, एक पल है रोना, कैसा है जीवन का मेला। एक पल है मिलना, एक पल बिछड़ना, दुनिया है 2 दिन का डेरा। हाँ, लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। ये आज का व्यू देखिए हमारे आगे के बरामदे से। अभी मैं आप लोग को इतना ही दिखा पा रही हूँ।
ये प्यारे प्यारे पहाड़ और वो बादल के वहाँ पे है हमारा त्रिशूल पर्वत, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, बादलों से घिरा है। आगे साइड को भी है एक पहाड़ प्यारा सा। आज का दिन बहुत ही उदास बीता। एक फ्रेंड ऑपरेशन थिएटर में है तो दूसरे का मन कैसे लग सकता था। आई होप सब ठीक हो। इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। जो मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ।